अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? अल्लाह करे कि आप अच्छे हों, सेहत और आफियत के साथ। महीना चल रहा है, हमारे मुल्क से दूसरे मुल्कों से हाजी ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए जा रहे हैं। लोगों के अंदर जज्बात हैं, एहसासात हैं, अल्लाह के घर के दीदार का शौक़ है, इश्तियाक है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े अक़दस पर हाज़िरी की सादतें उन्हें मैसर आ रही हैं। अल्लाह ताला ये दिन मेरे हिस्से में भी रखे, आप हजरात के हिस्से में भी रखे, हम सब के इस तरह के मुक़द्दर बनाए कि हम सब ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए तशरीफ़ ले जाएं। अल्लाह के घर का दीदार करे, अल्लाह के घर के नूर से अपनी आँखों को मुनव्वर करे, अपने दिलों को सुकून पहुँचाए, अपने जहन व दिमाग को तस्कीन पहुँचाए। और जो तमन्ना हर मोमिन के दिल में होती है, अल्लाह वो तमन्ना हर मोमिन की पूरी करे, हर मोमिन को वहाँ की हाज़िरी की तौफीक बख्शे। लेकिन अल्लाह के घर का दीदार करना, अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जाना, हज के लिए तशरीफ़ ले जाना बड़ी सआदत है और बड़ी सआदतमंदी की बात है। हज इस्लाम का अहम रुकन है और जो 5 अरकान इस्लाम के बताए गए हैं जिन पर इस्लाम की बुनियाद है, उन्हीं में एक हज भी है। हज साहिब इस्तिताअत के लिए, जिसे अल्लाह ताला ने इतनी हैसियत दी है कि वो हज पर जा सकता है, वहाँ के आने जाने के अखराजात पूरे कर सकता है, तो उसे हज पर ज़रूर जाना चाहिए। जिस पर हज फ़र्ज हो चुका है उसे हज के इंतज़ाम ज़रूर करने चाहिए। लेकिन हज कोई रस्म नहीं है, कोई बिदअत नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई रिया नहीं है। जिस तरह दूसरी इबादत अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ फरमाई है, हज भी इसी तरह की एक इबादत है और साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है। लेकिन अगर हज के अंदर दिखावा पैदा हो जाए, उसके अंदर रिया पैदा हो जाए, तो रिया से और दिखावे से और उसको रस्म का एक ज़रिया बना लेने से, उसके अंदर तरह तरह की खुराफात और बिदआत पैदा कर देने से जो उसकी अहमियत है, जो उसकी इफ़ादियत है, अल्लाह ताला की नज़र में जो उसकी एक कद्र है और जो उसके करने वाले को सवाब मिलता है। हदीस में आता है कि जब आदमी हज से वापस होता है तो गुनाहों से बिल्कुल इस तरह से पाक हो जाता है जैसे कि बच्चा माँ के पेट से आता है तो गुनाहों से बिल्कुल पाक होता है। लेकिन अगर कोई आदमी हज इस तरह से जा रहा है कि हंगामा है, महफिलें सजी हुई हैं और उसके एजाज़ में इस्तकबालिया दिया जा रहा है, प्रोग्राम हो रहे हैं, तो उसके ज़रिए से जो हज की इफ़ादियत है, जो हज की अहमियत है, अल्लाह ताला की नज़र में जो हज की कद्र है, जो हज करने से एक मोमिन को सवाब हासिल होता है, अल्लाह ताला का जो क़ुर्ब हासिल होता है, उस क़ुर्ब में, उस सवाब में यकीनन कमी आ जाती है। हज की अहमियत जो शरीयत की निगाह में है, इस तरह के रसूम के ज़रिए, बिदात के ज़रिए उस हज की फ़र्ज़ियत जो अल्लाह ताला ने फरमाई है, उसकी अहमियत में और उसके सवाब में और उस इबादत में नुक्स पैदा हो जाता है, इस इबादत में कमी पैदा हो जाती है। आप देखिए, तस्वीर आपके सामने वीडियो की शक्ल में मौजूद है। हमारे एक बुज़ुर्ग और एक उनकी अहलिया मोहतरमा हज के लिए तशरीफ़ ले जा रही हैं। आप देखिए कि वो ऊँट पर बैठे हैं, उनके साथ में एक जम्मे गफ़ीर है, मर्द हैं, औरतें हैं, बापर्दा भी हैं, बेपर्दा भी हैं, और एक जुलूस की शक्ल में उन्हें ले जाया जा रहा है, गाड़ी तक उन्हें ले जाया जा रहा है, गालिबन एयरपोर्ट तक या जहाज़ तक उन्हें पहुंचाया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके आगे आगे एक डीजे बज रहा है, उसमें कव्वाली है और कव्वाली, और वो इसको ये समझ रहे हैं कि शायद ये कव्वाली मेरी सादतमंदी है, मेरी निजात का ज़रिया हो जाएगी और उस कव्वाली के ज़रिए मेरे हज में इजाफ़ा हो जाएगा, उसकी इफ़ादियत में इजाफ़ा हो जाएगा, उसकी अहमियत में इजाफ़ा हो जाएगा। और जो मैं हज करने जा रहा हूँ, इस कव्वाली के ज़रिए, इस साज़ के ज़रिए जो मुझे अल्लाह ताला की तरफ से इस इबादत का सवाब मिलने वाला है, उस सवाब में इजाफ़ा हो जाएगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक साहिब ईमान जिसे अल्लाह ताला ने अच्छा जहन अता किया है और सोचने वाला दिल और दिमाग अता किया है, जिसके दिल में अल्लाह ताला ने ईमान का नूर अता किया है, जिसे अल्लाह ने ईमान की दौलत से सरफराज किया है, जिसे यकीन है, जिसे अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल है, जिसके पास अल्लाह ताला की मारिफत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े पर हाज़िरी की मोहब्बत है, उसे समझना चाहिए कि ये अमल मेरे हज के सवाब में कमी पैदा कर देगा। जो मेरी मोहब्बत अल्लाह ताला से है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इस अमल के ज़रिए मेरी उस मोहब्बत में कमी आ जाए और मैं एक बड़ा पैसा खर्च करने के बाद जो अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर हो रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इस अमल से कमी पैदा हो जाए। एक लतीफ़ा किसी कॉमेडियन के ज़रिए मैंने सुना था कि वो हज करके वापस आए
تو وہ दुकानदार के पास पहुंचे और उन्होंने उससे कहा कि मेरा खाता निकालिए और मेरा हिसाब बताइए। दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि शायद ये हज करके आए हैं और इनका दिल नरम हो गया होगा, अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत की वजह से इनके अंदर ये एहसास पैदा हुआ है कि जिसके पैसे मेरे ज़िम्मे हैं मुझे अदा करने चाहिए। उन्हें खुशी खुशी रजिस्टर खोला और उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं। उसने कहा कि बताओ मेरे नाम में क्या लिखा हुआ है। उसने उसका नाम बताया तो उसने कहा कि पैसे इतने हैं। उसने कहा कि पैसे वैसे का मसला नहीं है, बल्कि आपको चाहिए कि मेरे नाम में लफ्ज़ हाजी का इजाफा कर दीजिए कि मैंने अब हज कर लिया है। सबको पता चल जाना चाहिए, पूरे समाज को, पूरे महल्ले को, पूरे इलाके को, पूरे मुआशरे को, दूर दराज तक लोगों में चर्चा हो जानी चाहिए कि आज से मैं हाजी हो गया हूँ। ज़ाहिर बात है इस तरीके से उसने एक सबक दिया है उन लोगों को जो अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करने जाते हैं और फिर वहाँ से वापस आते हैं कि आपका कोई बड़ा कमाल नहीं है, बल्कि आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने अपने घर की ज़ियारत का मौका नसीब फरमाया और घर की ज़ियारत की सादत बख्शी। जो सादत अल्लाह ताला ने हमें दी है, जो नेकी अल्लाह ताला ने हमारे हिस्से में रखी है, जो एक ओहदा, एक सादत जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, हमें उसे कदर करनी चाहिए और उसको ज़ाय होने से बचाना चाहिए। हमारे जो हाजी साहिबान जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने इस बाबरकत अमल को, बाबरकत सफ़र को, सादतों वाले सफ़र को, नेकियों वाले सफ़र को, बहारों वाले सफ़र को खुदा के वास्ते इन खुराफात के ज़रिए, रसूमात के ज़रिए, इस तरह की बिदात को ज़रिए ज़ाय न कीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपके नाम के साथ एक लफ्ज़ का इजाफा तो ज़रूर हो जाए कि आप हाजी बन गए हैं, लेकिन जिस मोहब्बत और तड़प के साथ अल्लाह ताला के दरबार में आप हाजिर हुए थे, कहीं ऐसा ना हो कि आपका जाना भी बेकार हो जाए और आपका वहाँ से आना सिवाय लफ्ज़ हाजी के कुछ आपके हिस्से में ना आए।